मोदी आरजेडी के जिस विधायक को स्टार बनाना चाहते थे, पॉमेरियन मीडिया जिसे लेकर यह खबर चला रही थी, प्लांट कर रही थी कि मोदी ने बिहार पहुंचते ही तेजस्वी को, राहुल को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल उस विधायक का टिकट तो राह चलते ही कट गया था। आपने वो वीडियो देखी होगी, लेकिन आज की तारीख में विश्लेषण इस बात का करने की जरूरत है कि कैसे मोदी जी कुछ करे तो वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है और कैसे विपक्ष कुछ करे तो उस पर कोई खबर नहीं बनती। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में सबसे पहले उन दर्शकों के लिए जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को नहीं देखा है, नहीं समझा है, उनके लिए जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूं। पहली चीज, आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। बिहार पहुंचते ही पीएम मोदी ने आरजेडी को दिया सबसे बड़ा झटका। मंच पर दिखे लालू यादव के 2 विधायक। अब जाहिर सी बात है, मोदी जी का मंच था और मंच पे आरजेडी के यानी लालू यादव के 2 विधायक थे। अब इसके बाद से चर्चा सरेआम हो गई और पूरे देश में ढिढोरा पीटा जाने लगा डंका पति का। डंका इस बात का कि देखिए क्या शानदार मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी पहुंचे, इधर राहुल और तेजस्वी यात्रा में व्यस्त थे, उधर 2 विधायक मोदी जी के मंच पे चढ़ गए। कुल मिलाकर बड़ा झटका लग गया। विधायकों के नाम प्रकाश वीर और विभा देवी। लेकिन अब मैं आपको आरजेडी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, जो ढकी छिपी खबर बन गई, वो दिखाना चाहता हूं। ईटीवी भारत की रिपोर्ट। हालांकि ईटीवी भारत की रिपोर्ट तक ये मामला सीमित नहीं है, अभी आपको वीडियो भी दिखाएंगे, खबर भी दिखाएंगे जनसत्ता की। लेकिन आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था, विभा देवी और प्रकाश वीर के आरजेडी छोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, मंगनी लाल मंडल का दावा। मंगनी लाल मंडल कौन है? ये प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के। और इसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर जनसत्ता की एक खबर है। तेजस्वी यादव ने बीच यात्रा में इस विधायक का टिकट काट दिया। समर्थक ने की थी मांग। सोचिए, राह चलते, सड़क चलते एक समर्थक डिमांड करता है। डिमांड इस बात की कि तेजस्वी भैया टिकट काट देना इस बार इस विधायक का। और तेजस्वी कहते हैं हट गया। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, वीडियो देखिए, फिर मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक्स की पोल खोलेंगे, कुछ और भी खबर की बात करेंगे। तेजस्वी भैया, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा आपको। हट गया ना? धन्यवाद भैया, वो आपके नाम पर जीत रहा था। हाँ, हट गया, धन्यवाद भैया। देखा आपने, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रकाश वीर के नाम की शिकायत लेकर आरजेडी का एक समर्थक पहुंचता है। वो समर्थक तेजस्वी को आवाज लगाता है और कहता है, तेजस्वी भैया, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटा दीजिएगा, वो आपके नाम पे वोट लेता है। और जैसे ही तेजस्वी के कानों में यह बात पड़ी, तेजस्वी ने सीधे तौर पे कहा हट गया, वो हट गया। और उसके बाद समर्थक कहता है, धन्यवाद भैया, आपने हटा दिया। राहुल और तेजस्वी की यात्रा के दौरान ही बीचों बीच सड़क पर इस बात का फैसला हो गया था कि प्रकाश वीर इज नो मोर कैपेबल टू बिकम अनदर टर्म एमएलए फ्रॉम द टिकट ऑफ आरजेडी। क्लियर हो गया था। उसके बाद ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। अब एक बड़ी जो हलचल रही इस देश में, उसका भी जरा जिक्र कर लेते हैं। हालिया दिनों में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जब एनडीए ने अपना कार्ड खेला और सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया, तो क्या कहा गया? कहा यह गया कि सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान करके मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन और
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की साख दांव पर लग गई है, वो जाहिर सी बात है 20 से ज्यादा एमपीज हैं उनके पास। अब देखिए वो क्या करेंगे। धर्म संकट खड़ा हो गया है एमके स्टैलिन के सामने। एमके स्टैलिन ने अपना स्टैंड जरूर क्लियर किया, लेकिन उनके क्लियर करते करते इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा दांव खेल दिया। और जैसे ही इंडिया गठबंधन ने दांव खेला तो फिर लोगों की समझ में आ गया, आम लोगों की, कि भैया मास्टर स्ट्रोक असली तो इंडिया गठबंधन ने खेला है। एक ही निशाने में सबको धो दिया है, क्योंकि दक्षिण भारत की बात थी और उसके साथ साथ तेलुगु की बात थी। संयुक्त आंध्र प्रदेश में जन्मे रेड्डी साहब को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया इंडिया अलायंस ने। लेकिन उस पे गोदी मीडिया ने एक बार भी नहीं कहा कि भैया ये मास्टर स्ट्रोक है। इसी तरीके के ना जाने कितने ही मास्टर स्ट्रोक मोदी जी के आपने अब तक देखे हैं। अब जरा थोड़ी देर के लिए और ठहरिए। मोदी जी के ये तमाम मास्टर स्ट्रोक आखिरकार फुस क्यों हो रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है। दरअसल आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हैसियत सने सने कम नहीं हो रही है, बल्कि झटके के साथ कम हो रही है। और हर झटका पहले वाले से ज्यादा जोरदार, ज्यादा भारी, ज्यादा नुकसानदेह होता है मोदी जी की सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, व्यक्तिगत तौर पर मोदी के लिए और पूरी गुजरात लॉबी के लिए। गुजरात लॉबी। अब दोस्तों खबरें तो यहां तक है कि संघ अभी 26, 27 और 28 तारीख को बैठक करने जा रहा है। उस बैठक में वो एक बार फिर ट्रंप के टैरिफ से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पे चिंतन मंथन करेगा। वो शिविर एक लगा रहा है और आखिरी दिन तमाम सवालों के जवाब मोहन भागवत देंगे। उन सवालों के जवाब मोहन भागवत देंगे जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देने से कतरा रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से भागवत जवाब दे रहे हैं, उनका हर जवाब सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ आज की तारीख में बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने भी एक तरफ नायडू को कद्दावर नेता बताया तो दूसरी तरफ कह दिया कि हमें लगता है वो इंडिया अलायंस का समर्थन करेंगे। गुप्त मतदान होता है उपराष्ट्रपति चुनाव में, यह बात भी याद रखनी चाहिए। अब ऐसे में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी किसी के बयानों से, कभी किसी की चाल से झटके लग रहे हैं। और ऐसे में बिहार का जो चुनाव है, वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके साख की बात हो गई है। लेकिन उनके साख की जो बात बिहार चुनाव हो चली है, दरअसल सच्चाई यह है कि बिहार में हर जगह पर नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और जब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बिहार से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक में लगने लगे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबतें बढ़ चली हैं। आज की तारीख में आलम तो यह हो चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बिहार के चुनाव पर टिकी है। हालांकि टिकी तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर भी है। क्या पता 34 सांसदों का यह बहुमत तेलुगु भाषा के नाम पर इधर से उधर हो गया तो क्या करेंगे। गुप्त मतदान होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ सांसद जो संघ से समय समय पर बातचीत करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, वो अगर मोदी जी को झटका देने के लिए खेला करते तो क्या करेंगे। और खेला अगर यहां पर नहीं हुआ तो बिहार चुनाव में तो होना इस वक्त पे तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो भीड़ कैसे अरेंज की जाती है और कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है और कैसे कैमरों का एंगल सेट किया जाता है, यह सबको पता है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा में भीड़ अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है,
ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का क्रेज है कि पहले चरण में ही जो ताकत इंडिया अलायंस ने दिखाई है वो ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल बिहार वोट चोरी के मुद्दे पर जुड़ चला है इंडिया अलायंस के साथ। और ऐसे में आगामी चुनाव में एक तरफ तो वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग भी सख्ते में है, क्योंकि विपक्ष बड़ा समझदार हो गया है, वो हर तरीके से स्क्रूटनी कर रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी चुनाव आयोग को झटके पे झटके लग रहे हैं, और तीसरी तरफ साख मोदी जी की, साहिब की, विश्वगुरु की बहुत ज्यादा घट चुकी है। बैसाखी का क्या हाल है, यानी कि नीतीश कुमार का, वो तो आप जानते ही हैं भली भांति तौर पर। लिहाजा कुल मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे ऐसे जितने भी फर्जी मास्टर स्ट्रोक लगाते रहें, ये फर्जी मास्टर स्ट्रोक धरातल पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि धरातल पर इंडिया गठबंधन बहुत मुस्तैद है। वो सड़कों पर चलते चलते भी उन गद्दारों का टिकट काटने से परहेज नहीं करता, जिनको लेकर उन्हें पता है कि ये वो लोग हैं जो हमारे समर्थकों को दुखी करते हैं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर पर। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी समय। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।